बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3 है बेटा। और आपका टॉपिक है द बॉडी ऑफ द फंगस। फंजाई का जिस्म आपका टॉपिक है और इसका पार्ट 2 चल रहा है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बॉडी ऑफ फंगस के बारे में देखा, हम और भी चीज़ें सीखते हैं इसके बारे में। और आपको पता है बॉडी ऑफ फंगस को माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में आपने कहा था बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। और उसके बाद माइसीलियम के अंदर क्या होती हैं, माइसीलियम के अंदर हाइफी होते हैं, जिनको आपने कहा था दीज आर लॉन्ग, दीज आर सिलेंडर, दीज आर ब्रांच, दीज आर ट्यूबुलर एंड दीज आर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, उनको हाइफी कहते हैं। ओवरऑल जिस्म माइसीलियम है, उस माइसीलियम के अंदर हाइफी होते हैं। फिर हाइफी आपने कहा था सेप्टेट होते हैं और नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं। हाइफी जो होते हैं बच्चों फंजाई के अंदर, दे मे बी पैक्ड, वो हाइफी इकट्ठे हो जाते हैं, पैक्ड हो जाते हैं टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज, वो पैक्ड हो जाते हैं और ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना देते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती हैं वो मशरूम्स क्या करती हैं, मशरूम्स बनाती हैं, पफ बॉल्स बनती हैं, मोरल्स बनते हैं एटसेट्रा, विच कैन एक्सपैंड रैपिडली। फिर वो क्या करती हैं, रैपिडली एक्सपैंड करती हैं। तो आपने क्या सीखा कि हाइफी जो होते हैं दे मे बी पैक टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, के हाइफी जो होते हैं वो क्या करते हैं, पैक्ड हो जाते हैं और फिर ऑर्गेनाइज होकर कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना देती है, सच एज मशरूम, पफ बॉल, मोरल एटसेट्रा। और उसके बाद विच कैन एक्सपैंड रैपिडली, फिर वो चीज़ें जो होती हैं, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक्सपैंड करती हैं, फैलती हैं बड़ी तेज़ी से। आगे चलते हैं, यीस्ट आर नॉन हाइफल यूनिसेलर फंगस। ये आपका MCQs है बच्चों, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। कि मैंने भी आपको बताया था जब यीस्ट आए तो आपके जहन में आना चाहिए यूनिसेलुलर फंजाई, यीस्ट और यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक हो गया। यीस्ट क्या होती हैं, यूनिसेलुलर फंजाई होती हैं और इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल बडिंग के जरिए होता है। ये आपको भी याद होगा, 10th क्लास में आपने देखा था यीस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के जरिए होती है और यीस्ट क्या होती हैं, यूनिसेलुलर फंजाई। और चीज़ जो आपने सीखनी है यीस्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन हाइफल, ठीक है। जो यीस्ट होती है वो नॉन हाइफल होती है, यानी कि यीस्ट के अंदर हाइफी वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक फिलामेंटर नहीं होते, क्योंकि एक सेल ही है, ठीक है। ज़्यादातर फंजाई मल्टी सेलुलर हैं, जबकि हाइफी एक सेल पर मुश्तमिल है, लिहाजा उसके अंदर हाइफी वगैरह, धागे वगैरह, धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं होती। तो याद रखिएगा यीस्ट आर नॉन हाइफल, कि हाइफी पर मुश्तमिल नहीं है यीस्ट, और यूनिसेलुलर फंजाई है। आगे चलते हैं, ऑल फंगल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड। फंजाई के सारे न्यूक्लियस क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में मौजूद नहीं होते। सो ऑल फंगल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट फॉर ट्रांजिएंट डिप्लॉइड जाइगोट। सारे फंजाई के हैफी हैप्लॉइड होते हैं एक्सेप्ट फॉर ट्रांजिएंट, सिवाय एक छोटा सा पीरियड आता है जिसमें क्या होते हैं वो डिप्लॉइड जाइगोट, उनका जाइगोट जो होता है डिप्लॉइड होता है, दैट फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना, वैसे आमतौर पर न्यूक्लियाई इनके हैप्लॉइड होते हैं सिवाय ट्रांजिएंट डिप्लॉइड जाइगोट के, दैट फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है। ये जो फंजाई आप पढ़ रहे हो ना बच्चों, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और ये फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। वैसे फंजाई के न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होते हैं सिवाय थोड़े से पीरियड के, जिसमें उनके अंदर जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड हो जाता है, उसमें क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में आ जाते हैं। और ये जाइगोट कब बनता है, जब ये फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तब इनके अंदर डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। आगे इंफॉर्मेशन है, ए सिंगल माइसीलियम में प्रोड्यूस अप टू ए किलोमीटर ऑफ न्यू हाइफी इन ओनली 1 डे, ठीक। ए सिंगल माइसीलियम, माइसीलियम आपको दोबारा पता होना चाहिए, बॉडी ऑफ फंगस, बॉडी ऑफ फंगस या बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइसीलियम। सो ए सिंगल माइसीलियम में प्रोड्यूस अप टू ए किलोमीटर ऑफ न्यू हाइफी इन ओनली 1 डे। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि हाइफी जो होते हैं ये एक्सटेंसिवली स्प्रेडिंग सिस्टम होता है, हाइफी का एक्सटेंसिवली स्प्रेडिंग सिस्टम होता है। हाइफी की जो ग्रोथ होती है बड़ी एक्सटेंसिव होती है। सो फंजाई का जो सिंगल माइसीलियम है बच्चों, फंजाई का जो सिंगल माइसीलियम है वो एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन के अंदर
वो 1 किलोमीटर तक भी ग्रो कर सकता है। एक दिन में फंजाई का सिंगल मैसिलियम के जो हाइफी होते हैं वो 1 किलोमीटर तक उनकी ग्रोथ हो सकती है। अब मिसाल देनी है उसकी, ए सर्कुलर क्लोन ऑफ आर्मिलेरिया के इस मिसाल के तौर पर क्या है, आर्मिलेरिया फंजाई का नाम है। कौन सी फंजाई है आर्मिलेरिया? एक पैथोजेनिक फंगस है, एक पैथोजेनिक फंगस है, यानी कि बीमारी फैलाने वाली फंगस है। अफ्लिक्टिंग कोनिफर, जो किसको मुतासर करती है, किसको इफेक्ट करती है? एफ्लिक्टिंग या इफेक्टिंग कोनिफर दरख्त, ठीक है। कोनिफर के जो ट्रीज होते हैं, कोनिफर जो प्लांट्स होते हैं, उनको कौन इफेक्ट करती है? पैथोजेनिक फंगस इन्फेक्ट करती है, उसका नाम है आर्मिलेरिया, ठीक है। सपोज ये आर्मिलेरिया है, उसका सर्कुलर क्लोन है, इनके ग्लोन गोल सा उसका ग्रुप है उस फंजाई का। वो क्या करती है? ग्रोइंग आउट फ्रॉम सेंट्रल फोकस, वो सेंट्रल फोकस से क्या करती है? ग्रो करती है। कितनी ग्रो करती है? हैज़ बीन मेजर्ड अप टू 15 हेक्टर, ठीक है। वो तकरीबन 15 हेक्टर तक ग्रो करती है और 1 हेक्टर बराबर है 10,000 स्क्वायर मीटर के, 10,000 मुरब्बा मीटर। सो आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने जवाब देना है इसका मुझे अपने कमेंट्स में। कुड इट बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, क्या ये फिर दुनिया का सबसे बड़ा जानदार हो सकता है? कौन? आर्मिलेरिया। वो कौन है? एक पैथोजेनिक फंगस है, बीमारी पैदा करने वाली फंजाई है, जो किसको इफेक्ट करती है, किसको मुतासर करती है? कोनिफर ट्रीज को मुतासर करती है। तो वो क्या करती है? ग्रोइंग आउट फ्रॉम ए सेंट्रल फोकस, वो एक सेंट्रल फोकस से क्या करती है? ग्रो करती है। एंड दैट हैज़ बीन मेजर्ड अप टू 15 हेक्टर, वो 15 हेक्टर तक ग्रो कर सकती है और 1 हेक्टर बराबर है 10,000 स्क्वायर मीटर के। आगे सवाल पूछा गया है, कुड इट बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा जानदार हो सकता है या हो सकती है? तो ये अब जो आपका टॉपिक था, बॉडी ऑफ फंगस। अल्लाह हाफिज़।